हेलो एवरीवन। तो आज के इस सेशन में हम पढ़ने जा रहे हैं कन्वर्जन या रूपांतरण। क्या पढ़ने जा रहे हैं आज के हम इस सेशन में? कन्वर्जन या रूपांतरण पढ़ने जा रहे हैं। कन्वर्जन या रूपांतरण पढ़ने जा रहे हैं जो एकदम बेसिक से पढ़ाया जाएगा आपको, जो क्लास 11th और 12th और अदर के लिए भी है। मतलब जो केमिस्ट्री पढ़ते हैं उनके लिए भी, क्लास 11th और क्लास 12th के लिए, हर चीज़ के लिए ज़रूरी है। लेकिन अदर के लिए भी ज़रूरी है, जब कंपटीशन के तहत जाते हैं तो उनके लिए भी ज़रूरत है। लेकिन अब ये रूपांतरण होता क्या है और इसमें कैसे वो आते हैं, मतलब सवाल बन के आते हैं, क्या होता है, सबसे पहले ये देखते हैं। रूपांतरण का मतलब होता है कि एक चीज़ से दूसरी चीज़ में बदलना। मतलब क्या करना? कन्वर्ट करना। कन्वर्जन का मतलब होता है कन्वर्ट करना। कन्वर्ट करना, ठीक है, कन्वर्ट करना। अब ये कन्वर्ट करना होता क्या है, जैसे कि अपन को अब आएंगे पेपर में, जैसे कि मान लो कैसे प्राप्त करें। पहला क्वेश्चन आएगा मीथेन से एथेन। ये क्या हो रहा? कन्वर्ट करना। मीथेन से एथेन मतलब एक वस्तु से दूसरी वस्तु में बदलना। मतलब जैसे गैस का द्रव्य में बदलना, गैस का द्रव्य में बदलना, या द्रव्य का गैस में बदलना, या ठोस का द्रव्य में बदलना और द्रव्य का ठोस में बदलना। ये क्या होता है? उसका एक कन्वर्जन होता है। मीथेन से मिथाइल क्लोराइड। क्या? मीथेन से एक मिथाइल क्लोराइड। समझ में आ रहा है कि नहीं? मीथेन से मिथाइल क्लोराइड। तो ये दो ऐसे सवाल आते हैं, मतलब बहुत सारे सवाल आते हैं जो इसके टाइप में रहते हैं। इसी को अपन क्या कहते हैं? रूपांतरण कहते हैं। क्या कहते हैं अपन? इसी को क्या कहते हैं? रूपांतरण कहते हैं। मतलब अपन को कैसे प्राप्त हो सकते हैं कि सवाल मीथेन से एथेन और मीथेन से मिथाइल क्लोराइड। ये आपका बैचिंग था, बैचिंग जो यूट्यूब चैनल का नाम है टारगेट राजपूत क्लासेस ग्रुप। इसको आप क्या कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लेना, जिस सब्सक्राइब बटन दबा देना, जिससे आपको जितनी भी वीडियो आ सके वो आपको एकदम मिल जाए, परफेक्ट मिल जाए, ठीक है। ओके, समझ में आ रहा है कि नहीं? परफेक्ट मिल जाए। अब देखना आपको क्या करना है उसके बाद। चलो अपन अब स्टार्ट करते हैं रूपांतरण कैसे क्या क्या होता है। चलो, अब रूपांतरण के लिए कुछ कार्बनिक यौगिक होते हैं जो हम बता रहे हैं आगे। चलो अब देखो अपन को, देखो कार्बनिक यौगिक क्या क्या होते हैं कि देखो, जैसे कि मिथाइल इथाइल प्रोपाइल। कार्बनिक यौगिक क्या आएंगे? मिथाइल इथाइल प्रोपाइल। अब इन तीनों का फॉर्मूला क्या होता है ये देखो। कार्बनिक यौगिक का, इसका होता है CH3, ठीक है। इसका होता है CH3 CH2। CH3 CH2 मतलब ये होता है इथाइल का, ठीक है। अब प्रोपाइल का क्या होता है? CH3 CH2 CH2। मतलब इन सबको क्या बोलते हैं अपन? मिथाइल का फॉर्मूला CH3, इथाइल का CH3 CH2 और प्रोपाइल का CH3 CH2 CH2। इन सभी को, तीनों को बोलते हैं अपन, क्या बोलते हैं? इन सभी को बोलते हैं अपन आर। क्या बोलते हैं इन सभी को? आर। इन सभी को अपन क्या बोलते हैं? आर। समझ में आ रहा कि नहीं? ये सभी क्या आएंगे अपना, जैसे मिथाइल इथाइल प्रोपाइल, इन सभी को अपन क्या बोलते हैं? आर बोलते हैं। आर बोलते हैं। समझ में आ रहा कि नहीं? क्या बोलते हैं अपन? आर बोलते हैं। अब इन आर में आपको कैसे क्या पता चलेगा? मतलब जैसे कि मान लो अपन को मीथेन से कन्वर्ट करना है, जैसे कि हमने यहाँ पे बताया था, मीथेन से कन्वर्ट करना एथेन, तो उसमें आपको आर समूह प्रतिस्थापक जो रहेगा वह आर समूह के ही संयुक्त में समूह चिन्ह रहेगा। जी क्या है कि इनका क्या है? ये समूह हैगा इन सबका, इन तीनों को क्या आएगा? समूह हैगा। इन तीनों को क्या है? इस समूह, इस समूह को ही अपन क्या बोलते हैं? आर। जैसे कि मान लो एक क्लास में की 4 बच्चे, उनका अपन ने एक समूह बना दिया, उसको एस नाम दे दिया है, तो उस 4 बच्चे को नहीं कहेंगे एस ग्रुप आ जाइए, तो वो क्या आएंगे? चारों बच्चे आ जाएंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं? मतलब कि ये क्या है? ग्रुप का नाम है ना, ग्रुप, ठीक है। तो ग्रुप में जा रहे, अब सबको पता चल जाती है, सबको इन्फॉर्मेशन पता चल जाती है ग्रुप में अपन जो चीज डालते हैं। अब आता है अपना प्रतिस्थापक समूह क्या होता है। क्या प्रतिस्थापक समूह क्या होता है? प्रतिस्थापक समूह क्या होता है? देखो, प्रतिस्थापक समूह ClBr आइडो, मतलब क्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड, ठीक है। तो इन सब का होता हैगा
एक्स समूह होता हैगा। क्या? मिथाइल इथाइल प्रोपाइल, मिथाइल इथाइल प्रोपाइल का होता है आर प्रतिस्थापक चिन्ह और इन सब का होता है एक्स प्रतिस्थापक समूह। ठीक है, अब मीथेन एथेन प्रोपेन और ब्यूटेन कैसे बनाते हैं ये देखते हैं अपन अगले स्टेप में। देखो मीथेन बनाना, देखो अपन सबसे पहले क्या बनाना देखते हैं। मीथेन, मीथेन मीथ में अपन ने IUPAC पढ़ी थी, IUPAC में कि मीथेन बनाना। मीथ में कितने होते कार्बन? एक कार्बन होता है मीथ में। मीथ में कितना कार्बन? एक कार्बन। तो एक यहाँ पर लिख लेंगे। एक कार्बन कितने एच को जोड़ता है? 4 एच को जोड़ता है। तो क्या बन गया? CH4। क्या बन गया है? CH4। अब एथेन का फॉर्मूला, एथेन में होती हैं 2 कार्बन। कितने कार्बन होते हैं? 2 कार्बन। तो एथेन का फॉर्मूला होता है CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। मतलब 2 कार्बन और H कितने जोड़ते हैं? 4। तो 3 और 1 4, 3 और 1 4। समझ में आ गया? तो एथेन का फॉर्मूला क्या होता है? CH3 CH3 CH3। समझ में आ रहा है? अब देखो प्रोपेन का फॉर्मूला क्या होता है। प्रोपेन का फॉर्मूला जैसे CH3 CH3 CH2 और CH3। ठीक है, ये क्या होता है? प्रोपेन का फॉर्मूला होता है। तो ये समझ में आया कि मेथेन कैसे बनता है, एथेन कैसे बनता है, प्रोपेन कैसे बनता है। समझ में आया कि नहीं? ये क्या आएगा? एथिन प्रोपेन एक RH समूह हैगा। ठीक है, मतलब अपन इसको क्या कर सकते हैं? तोड़ के लिख सकते हैं। वो कैसे लिखते हैं कि तोड़ के, चलो दिखाते हैं हम आपको। अगर अब तोड़ के लिखना क्या होता है, देखो देखो तोड़ के लिखना। जैसे कि मान लो अपन ने मीथेन का फॉर्मूला बनाया था। क्या बनाया था? मीथेन का फॉर्मूला CH4। इथेन का बनाया था अपन ने CH3 और CH3 बनाया था कि नहीं? अब इनको तोड़ के मतलब RH के रूप में लिखना। क्या लिखना है? RH के रूप में लिखना। ठीक है, RH के रूप में लिखने के यहाँ पर कितने एच आएंगे? यहाँ पर कितने एच है? 4 एच आएंगे। तो 4 एच को तोड़ के लिखेंगे CH3H। कितना? CH3H। ऐसे तोड़ के इसको लिख सकते हैं। ये RH के क्या रूप में आ जाते हैं? क्या आते हैं? RH के रूप में आते हैं। इसको तोड़ के लिखने के लिए CH3, इसको भी CH2 लिख करके यहाँ पर 3 कार्बन है, एक कार्बन तोड़ देंगे। कितना आएगा? मतलब बाहर निकाल देंगे। कितना आएगा? CH3 CH2 CH। ये भी क्या आ गया? RH। मतलब ये पूरा क्या था? R। हमने बताया था, देखो कहाँ गया, देखो इसमें बताया था कि CH3 CH2 क्या रहता है? R। CH3 भी R, CH3 CH2 भी, CH3 CH2 CH2 क्या रहता है? R। तो देखो क्या है? CH3 R और H बचा तो H। ये क्या आ गया? RH के फॉर्म में। CH3 CH क्या है? R और H बचा तो ये RH के रूप में आ गया। ये अपन ने तोड़ना सीख लिया है। अब आती है अपन कुछ मास्टर रिएक्शन द्वारा ही ये क्रिया क्या होती है? संपूर्ण हो पाती हैं। इनको बदल सकते हैं अपने मास्टर रिएक्शन द्वारा। समझ में आ रहा है कि नहीं? मास्टर रिएक्शन द्वारा ही अपन इन्हें क्या कर सकते हैं? थोड़ा तोड़ सकते हैं। तो वो देखते हैं। जैसे कि मान लो RH के साथ देखो, देखो RH में पेन चेंज कर लें, 1 मिनट। देखो RH में Cl2 सूर्य का प्रकाश लगाएंगे तो RCl बनेगा। मतलब R तो R है, Cl को अपन ने क्या माना था? X माना था। तो क्या बचा? RX। अब RH में Br2 प्लस सूर्य का प्रकाश लगाएंगे तो RBr और RX बनेगा। RH में यदि I2HiO3 या गर्म करने पर तो RHI नीचे आ जाएगा और RI बचेगा, जिसे क्या कहते हैं अपन? RX बनते हैं। अभी अपन को ये 3 अभिक्रिया याद करना है। केवल कितनी? 3 अभिक्रिया याद करना है। उसके बाद हम अगली क्लास में आपको बताएंगे। तो हम आपको अब यहाँ तक बता रहे हैं कि RH कैसे बनाते हैं, RH से फिर RX कैसे बनाते हैं। चलो ठीक है, ये देखते हैं अपन। ठीक है, क्या करते हैं अपन? RX कैसे करते हैं, RH कैसे बनाते हैं, हमने आपको पिछले पेज में बताया था। यहाँ पे देखो कि RH कैसे बना। देखो जैसे कि मान लो प्रोपेन दिया हैगा, प्रोपेन। तो प्रोपेन का फॉर्मूला अपन को पता ही है। क्या दिया है? प्रोपेन। प्रोपेन दिया हैगा। प्रोपेन का अपन को फॉर्मूला क्या था? CH3 CH2
CH3। अब अपन को इसको RH के रूप में बनाना आता है, तो ये पूरा क्या आएगा, सॉरी RH के रूप में बनाना है। तो मैंने क्या कहा था, RH के रूप में के लिए जो सबसे लास्ट में है उसे अपन क्या करते हैं, तोड़ देते हैं, मतलब उसमें जितने H आएंगे वो एक H निकाल लेते। तो इसको क्या करेंगे, अपन तोड़ के लिखेंगे CH3 CH2। अब यहाँ पे कितने H आएंगे, 3 H आएंगे, तो एक बाहर निकाल देंगे, क्या हो जाएगा CH2H, क्या हो जाएगा CH2H। अब ये क्या हो गया, ये पूरा हैगा अपना R, और ये H था H, मतलब RH के रूप में क्या होगा, कन्वर्ट हो गया है RH के रूप में। अगला देखो, RH के रूप में कन्वर्ट हो गया है, देखो RH के रूप में क्या हो गया है, कन्वर्ट हो गया है। समझ में आ रहा कि नहीं। अब देखो मैथीन, सबसे पहले मीथीन का देखते हैं। जैसे कि मान लो मीथेन दिया है, मीथेन, तो मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है, CH4। इसको किस रूप में लिखना है, RH के रूप में लिखना है, RH के रूप में लिखना है। तो इसको RH के रूप में यहाँ पे कितने कार्बन कितने H आएंगे, 4 H आएंगे, ठीक है। तो इसे अपन क्या करेंगे, तोड़ के लिख देंगे, यहाँ पे कितने H आएंगे, 4 H आएंगे। तो इसको अपन तोड़ के लिख देंगे CH3H। ये पूरा क्या आएगा, ये पूरा R से लिख देंगे H, तो क्या हो जाएगा RH। समझ में आ रहा कि नहीं, समझ में आ रहा कि नहीं। अब देखो अपन ने एथेन देख लिया था, अब देखो प्रोपेन, एथेन देखो, एथेन देख लो, क्रम से हम बताते हैं। एथेन का फॉर्मूला होता है CH3 CH3, ठीक है। एथेन का फॉर्मूला क्या होता है, CH3। अब लास्ट में कितने का H आएंगे, 3 H आएंगे। इसको तोड़ के लिख सकते हैं अपन CH3 CH2H। क्या है, ये पूरा है H, सॉरी ये पूरा क्या है R, बचा क्या H, ये RH के रूप में क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया है। समझ में आ रहा कि नहीं, समझ में आ रहा कि नहीं, समझ में आ रहा कि नहीं। अब है अपना प्रोपेन। प्रोपेन का फॉर्मूला होता है CH3 CH2 CH3। अब देखो इसको लास्ट में कितना आएगा, 3 कार्बन आएंगे, सॉरी 3 H आएंगे। कितने H आएंगे, हाइड्रोजन कितनी है, 3 H आएंगे। इसको तोड़ के लिखेंगे CH3 CH2 और CH2H में। अब देखना ये पूरा काम में बदल गया, ये पूरा R में, और ये क्या बचा, H अपना बचा खुचा H। तो क्या बन गया, RH के रूप में कन्वर्ट हो गया है। समझ में आ रहा कि नहीं, समझ में आ रहा कि नहीं। अब देखो, अब ब्यूटेन का देखो, ब्यूटेन, ब्यूटेन, ब्यूटेन में रहता है CH3 CH2 CH2 और CH3। अब देखो इसको कैसे लिखेंगे अपन, इसको लिखने के लिए अपन को ठीक है, इसको लिखने के लिए देखो यहाँ पे कितने कार्बन आएंगे, 3, सॉरी 3 H आएंगे। कितने H आएंगे, 3 H आएंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे CH3 CH2 CH2 और CH2, ये बचा क्या H में। तो इन सबको क्या करेंगे H, और ये बचा H। मतलब अपन को समझ में आ गया ना कि H कैसे बनाना है, ये अपना क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। H अपन को क्या करना है, किससे बनाना है, ये अपना इतना कंप्लीट हो गया, H बनाना अपन को आ गया, ठीक है। तो अब रूल नंबर देखते हैं कि अपन को H बनाना है। तो रूल नंबर पहला क्या कहता है, ये देखो, रूल नंबर पहला कहता है अपना कि स्टार्ट, कोई भी रिएक्शन RH से स्टार्ट होती है और RH तक जा सकती है। कहाँ से, RH से स्टार्ट होती है और RH तक जाती है, ठीक। कहाँ तक, RH तक स्टार्ट हो सकती है, कहाँ तक हो सकती है, RH तक स्टार्ट हो सकती है। तो चलो अपन इसको स्टार्ट करते हैं।
देखो जैसे मीथेन, मीथेन से मीथेन क्या, मीथेन से मीथेन क्लोराइड मान ले रहे हैं, क्लोराइड। ठीक है, मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है, चलो मीथेन का फॉर्मूला होता है CH3 सॉरी CH4, और मीथेन का फॉर्मूला CH3Cl। अपन को ये क्या करना है, बनाना है। समझ में आ रहा कि नहीं, ये अपन को बनाना है। चलो अपन अगली इसमें देखते हैं क्या है। मीथेन का फॉर्मूला CH4 और मीथेन का CH3, क्लोराइड का Cl। ये क्या अपन को पहले क्या दिया था, रूल नंबर देखा करो। रूल क्या किया था, पहले अपन बनाएंगे क्या, RH बनाएंगे। क्या बनाएंगे, RH बनाएंगे। ठीक, क्या बनाएंगे, सबसे पहले अपन RH बनाएंगे, उसके बाद क्या करेंगे, RX तक जाएंगे। चलो RX बना लेते हैं ये। ठीक है, RH बनाने के लिए हमने क्या कहा था, यहाँ पे कितने कार्बन आएंगे, 3 कार्बन है। कितने कार्बन आएंगे यहाँ पे, 3 कार्बन है। समझ में आ रहा है कि नहीं, देखो कितने कार्बन है, 4 कार्बन है। 3 क्यों बोल रहा है, हम जो बोल रहा है वो नहीं, जो हमने बताया है सही पहले वो देखो, खुद से देखो कितने कार्बन एच आएंगे, 4 एच आएंगे। 4 एच को तोड़ लेते हैं कितने में, 3 में। ये 3 ये बचा बचा क्या, एच। ये क्या आ गया है, RH के रूप में हो गया है। ये RH के रूप में क्या हो गया है, प्रचलित हो गया है। समझ में आ रहा है नहीं, ये क्या हो गया है, RH के रूप में प्रचलित हो गया है। अब इससे क्या बनाना है, CH3Cl बनाना है। तो देखो यहाँ पे मास्टर रिएक्शन जो अपन को याद करनी पड़ेगी क्या, जो हमने बताया था, देखो कि RH में Cl2 सूर्य का प्रकाश लगाएंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे RCl बनेगा। बनेगा कि नहीं, तो वही अपन को क्या करना है, लगाना है। इसमें जब अपन Cl2 सूर्य का प्रकाश लगाएंगे तो देखो एक H एक Cl के साथ क्रिया कर लेगा तो H एक बाहर आ जाएगा और Cl भी बाहर आ जाएगा। तो क्या बचा, CH3Cl बचा कि नहीं। ये हो गया है R और Cl किस में देता है, X में। तो RH से स्टार्ट हुए थे, RX पे खत्म। RX पे कितना हो जाएगा, खत्म। समझ में आया, RS पे क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, 2-3 अभिक्रिया और देखो उसके बाद आपका ये सेशन खत्म। उसके बाद अपन कल कार्बन बढ़ाने सीखेंगे। कल के वन शॉट में, कल के वन शॉट में अपन कल कार्बन बढ़ाना सीखेंगे। फिर धीरे धीरे अपने रोज की क्लास में, आज फर्स्ट क्लास है कन्वर्जन की, तो वो देख। अब देखो मिथाइल से मिथाइल आयोडाइड, ठीक, आयोडाइड। तो मिथाइल का फॉर्मूला होता है CH3 और मिथाइल का फॉर्मूला CH3 आयोडाइड का I। ठीक है, अब मिथाइल का CH3 और इसका CH3I। अब इसको तोड़ के लिख सकते हैं अपन CH3A CH2H। ये क्या हो गया, R, ये क्या हो जाएगा, H। अब इसमें अब Cl2 सूर्य का प्रकाश लगाएंगे तो HCl क्या बचा, CH3। एक मिनट रुको ना, एक चीज मिस्टेक हो गई है, देखो। यहाँ पे आता है 4, यहाँ पे 3 आना था, ये किसी ने ध्यान नहीं दिया। तो क्या हुआ, CH3 क्या बचा, I आ गया। तो RH से स्टार्ट हुआ, क्या हुआ, RX पे खत्म हो गया है। चलो अगली क्रिया देखते हैं अपन। अब आती है अपनी अगली क्रिया, कहाँ से ले ले आप बताइए। चलो हम ले रहे हैं इथेन से इथेन क्लोराइड, एथेन से एथेन क्लोराइड। समझ में आ रहा है कि नहीं। एथेन का फॉर्मूला क्या होता है, एथेन का फॉर्मूला होता है CH3 सॉरी, और एथेन का फॉर्मूला CH3 CH2 हो जाएगा यहाँ पे बस, और क्लोराइड का Cl।
ठीक है। आप Cl हो गया, अब इसको तोड़ के लिखेंगे अपन CH3CH2H, तो ये क्या बन गया RH। जब इसमें Cl2 सूर्य का प्रकाश लगाएंगे अपन तो क्या हो जाएगा, HCl नीचे आ जाएगा, एक एक H एक Cl के साथ क्या करेगा, क्रिया करेगा, करेगा कि नहीं, एक H एक Cl के साथ क्या करेगा, क्रिया करेगा, बचा क्या HCl, बचा कि नहीं। अब बचा क्या आएगा, CH3CH2 और एक Cl, तो CH3CH2Cl, तो ये पूरा क्या आएगा R, और इस Cl को क्या बोलते हैं X, तो RH से जाने के लिए RH तक ही करना आएगा। ठीक है, समझ में आया भाई। आखिरी और अंतिम यहीं पे अपना ये एपिसोड खत्म, या ये अपना वन शॉट खत्म। देखो प्रो प्रोपेन से प्रोपेन ब्रोमाइड, ठीक है। प्रोपेन का फॉर्मूला होता है CH3CH2CH3, यहाँ से बनाना आता है CH3CH2 और CH2 और Br, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं, क्या आ रहा है, Br। तो चलो अब इसमें लगाएंगे अपन सूर्य का प्रकाश, अब इससे तोड़ के लिख लेंगे क्या, CH3CH2CH3 को 2 और H। अब इसमें Cl2 सूर्य का प्रकाश लगाएंगे, क्यों, ये बन गया HCl आ जाएगा, मतलब ये पूरा है, ये पूरा है R, ये पूरा है क्या H, तो एक H एक Cl के साथ क्या कर लेगा, क्रिया कर लेगा, क्रिया, एक H बचा क्या Cl, और CH3CH2CH2, तो मतलब यहाँ पे बचा क्या CH3CH2CH2। अब देखो यहाँ पे क्या हुई, अब यहाँ पे क्या आ गया, Cl आ गया कि नहीं, तो ये वाली अभिक्रिया नहीं लगानी थी, तो सबसे पहले अपन इसको सबको हटा देंगे। मतलब अपन को एक ही क्रिया हर जगह नहीं लगानी, एक ही क्रिया क्या नहीं लगानी है हर जगह, वो मैं बता रहा हूँ, एक मिनट। ठीक है, तो क्या करना था, यहाँ पे प्रोपेन था, प्रोपेन से प्रोपेन ब्रोमाइड था ना, ब्रोमाइड। देखो प्रोपेन का फॉर्मूला CH3CH2CH23, प्रोपेन का। अब प्रोपेन ब्रोमाइड का क्या होगा, CH3CH2CH2 और Br, होगा कि नहीं, होगा कि नहीं। अब इसमें अपन लगाएंगे क्या, देखो Br वाली, देखो जिएगी Br वाली, देखो Br वाली लगाएंगे अपन, जिएगी Br वाली। यदि क्लोराइड दिया Cl दिया तो Cl वाली, ब्रोमाइड दिया तो Br वाली, और आयोडाइड दिया तो I वाली ही लगाते हैं। ठीक है, चलो लास्ट में, ठीक, इसमें क्या लगाएंगे अपन, आयोडाइड वाली, Br वाली, Br यहाँ, यहाँ पे लगाएंगे क्या, CH3CH2, इसको तोड़ के लिखेंगे CH2H, इसमें लगा देंगे Br2H भी, तो Br के साथ Br बचा क्या, CH2CH2CH2Br आ गया कि नहीं, ये पूरा है R और ये X, मतलब RH से RX तक। तो धन्यवाद साथियों, आपको यदि कन्वर्जन समझ में आ गया हो तो सबसे पहले टारगेट राजपूत क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको यदि आपको कोई सा भी वीडियो नहीं मिले तो उस पर कमेंट कीजिए, हम उस वीडियो को बनाएंगे, जिससे आपको अपने 9th 10th 11th 12th के लिए 9th 10th 11th 12th के लिए आपको मदद मिलती रहेगी। तो आपको बता दें कि 10th का 1 अप्रैल से
मैथ और साइंस का बैच 2026 में स्टार्ट होने जा रहा है, जिसके लिए इसी चैनल पे आपको हर चीज़ मिल जाएगी। और 10 के लिए यदि क्लास 9 के लिए प्ले लिस्ट में आया तो क्लास 9 लिखी जाएगी, क्लास 10 के लिए क्लास 10th प्ले लिस्ट, और क्लास 11th के लिए क्लास 11th की प्ले लिस्ट, और क्लास 12th के लिए क्लास 12th की प्ले लिस्ट। तो धन्यवाद साथियों।